हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th में केमिस्ट्री के कंपैरेटिव रिएक्शंस को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि वुर्ज अपक्रिया और फिटिग अपक्रिया, फिर उर्ज फिटिग और फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इन अपक्रियाओं को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सैंडमायर गाटरमान अपक्रिया, ये दोनों एक प्रकार से। फिर कार्बिल एमीन अपक्रिया, हाफमान ब्रोमोएमाइड अपक्रिया और राइमल टीमाइन अपक्रिया, इसको एक बार में समझेंगे। रोजेनमुंड, स्मिथ, हुंसडीकर, क्लीमेंसन, वुल्फ-किश्नर, इन अपक्रियाओं को एक बार में। फिर कुचरो और स्टीफन, इसको एक साथ। टिसेंको, कैनिजारो, एल्डोल संघनन, क्लेजन संघनन को एक बार में समझेंगे। फिर फिंकलस्टीन और स्वार्ज अपक्रिया को एक बार में हम समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए पहला पार्ट इन सभी रिएक्शंस को एक बार में हम लोग समझते हैं। ये पांचों रिएक्शंस, इसको एक बार में हम लोग समझेंगे। चलिए थोड़ा सा टेबल बना दें और यही टेबल पे बनाते हुए क्रम से समझते चलेंगे। ठीक है, ये लीजिए, कलर रेड कर दें, ग्रीन, ब्लू, ये ठीक है, ये ठीक है। ये आपका सबसे पहले हम लोग देखेंगे वुर्ज अपक्रिया के बारे में। ठीक, तो वुर्ज अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान समझिए। इसमें हम लेते हैं एल्किल हैलाइड। क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड, और इसकी अपक्रिया होगी सोडियम के साथ। ठीक है, तो दो बार यहाँ हम एल्किल हैलाइड ऐसे लिख लेते हैं। और ये अपक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये अपक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या? यहाँ से R, यहाँ से R मिल जाएगा, दो एल्किल समूह जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा क्या? एल्केन बनेगा। और इस एल्केन में ध्यान से समझिए, एल्केन जो बनेगा उसमें कार्बन की संख्या सम संख्या में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एल्किल यदि एक एक कार्बन वाला है तो यहाँ दो कार्बन वाला एल्केन बनेगा। यहाँ एल्किल दो कार्बन वाला यदि है, दो कार्बन वाला है, तो दो दूना चार कार्बन का एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा अभी बता रहे हैं। देखिए दोनों R मिल गया, अब बचा है Na के साथ यक्स आएगा आपका, Na के साथ यक्स लिख लीजिए भाई। अब देखिए यक्स दो बार है तो यहाँ दो से गुणा करना पड़ेगा। सोडियम दो बार हो गया तो दो से यहाँ गुणा करिए, सोडियम भी सही हो गया। R आपका दो बार इधर दो बार इधर है। ठीक, तो ये हो गई आपकी वुर्ज अपक्रिया। अब वुर्ज अपक्रियाओं में इसमें जो है हम एक एक करके इसको समझते हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया कैसे होगी। देखिए यहाँ ले लेते हैं CH3OH। ठीक, CH3Cl होगा, है ना, एल्किल हैलाइड लिया जाता है ना, Cl ले लो, Br ले लो, जो भी लेना है। तो यहाँ Cl ले लेते हैं प्लस सोडियम के साथ, और ये CH3Cl। तो ये अपक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। यहाँ भी लिख देंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या हो गया, CH3 मिलकर के ये आपका बना लिया क्या? एल्केन, और यहाँ से NaCl, तो दो बार NaCl हो गया। ठीक है, यहाँ दो से गुणा कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल यदि लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ये यदि ले लेते हैं CH3CH2Cl, अब इसको सोडियम के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? CH3CH2Cl। ये अपक्रिया होगी कैसे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से एल्किल समूह CH3 और ये फिर CH2, यहाँ से एल्किल समूह। गलती से भी आप ऐसे ना लिखिए कि CH3CH2 लिख दिए। ऐसा यदि आप लिख देंगे तो ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? देख लीजिए, चार कार्बन है ना ये, तो इसमें कितने? तीन हाइड्रोजन लगाइए। कार्बन से चार बांड होना चाहिए, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन में देखिए चार बांड पूरा हो गया, इसका भी चार बांड पूरा हो गया। इसमें तीन हाइड्रोजन लगाइए। कहाँ लगाएंगे? दो लगाए, अब तीसरा कहाँ लगाएंगे? तीसरा यदि लगाएंगे तो कितने बांड हो जाएंगे? इससे पांच बांड हो जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। ठीक, तो कोई भी एल्केन या एल्किल समूह जो भी हो,
उसमें ये आपका CH3 बीच में नहीं आ सकता। बीच में आने का मतलब बीच में आएगा दोनों तरफ बॉन्ड लगेगा। CH3 यदि देखिए बीच में आ गया तो इधर भी बॉन्ड लगेगा, इधर भी लगेगा। अब दोनों तरफ बॉन्ड हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, दोनों तरफ बॉन्ड हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 5 हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये बात अच्छे से आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लेंगे क्या, हम पहले लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH3, ठीक है। और फिर इधर 2Na, यदि Cl है तो Cl ले लीजिए, ब्रोमीन है ब्रोमीन, जो भी है। बात समझ में आई? ये हो गया आपका वुडजफ क्रिया। वुडजफ क्रिया में क्या, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका बनाता है क्या, एल्केन, ठीक। अब दूसरा रिएक्शन समझते हैं हम। दूसरे रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, फिटिगफ क्रिया। यहाँ पे हम देखेंगे फिटिगफ क्रिया, ये लीजिए, यहाँ हम लोग समझेंगे फिटिगफ क्रिया को। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग फिटिगफ क्रिया। तो जैसे यहाँ पे ये पहले वुडजफ क्रिया में एल्किल हैलाइड लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग में जुड़ेगा, ठीक है। एल्किल बेंजीन, या इसी को कहेंगे हैलो एरीन। क्या है ये, हैलो एरीन। तो बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा रहेगा, हैलोजन। और इसकी भी अपक्रिया होगी सोडियम के साथ, ठीक है। चलिए 2 बार एल्किल हैलाइड लिए थे ना, तो यहाँ भी 2 बार हम लेंगे हैलो एरीन। क्या लेंगे, हैलो एरीन। तो हैलो एरीन सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क क्या, ईथर। बहुत बढ़िया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया करेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए कैसे किया थे, यहाँ पे सोडियम 2 लिए थे, ले लीजिए 2 सोडियम, दोनों से यक्स लेकर के यहाँ आया है, तो ये सोडियम दोनों से हैलोजन लेकर के एक तरफ लिख लीजिए, ये काम आपका हो गया। और फिर यहाँ से दोनों एल्किल जुड़ गया था, वैसे यहाँ से दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे, ठीक। ये यहाँ बन जाएगा क्या, डाईफेनिल। क्या बनेगा, डाईफेनिल। तो फिटिगफ क्रिया समझ में आई आपको, क्या होता है, हैलो एरीन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाईफेनिल बनाता है। क्या बनाता है, डाईफेनिल बनाता है, ठीक। वुड फिटिगफ क्रिया, बात समझ में आई। चलिए ये रिएक्शन जो है यहाँ पे हम एक बार और आपको करा के बता देते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे हमने लिया ये Cl, ये बेंजीन रिंग आपकी हो गई। अब इसी की अपक्रिया करानी है सोडियम से, तो क्या होगा, यहाँ बेंजीन रिंग लगाइए, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। अब इसको जो है शुष्क ईथर, ठीक, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ इसको क्या हैलोबेंजीन कहिए या हैलोएरीन, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब फिर उसी प्रकार से यहाँ बनेगा क्या, 2NaCl, और ये 2 बेंजीन रिंग यहाँ पे आपकी जुड़ जाएंगी, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर लीजिए, ठीक है। ये डाईफेनिल बन गया। फिटिगफ क्रिया समझ में आई। चलिए अब देखते हैं वुड्ज फिटिगफ क्रिया। वुड्ज में एल्किल हैलाइड लिए थे, फिटिगफ क्रिया में हैलो एरीन लिए थे, ठीक है, या कह लीजिए हैलो एरीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लिए थे ना, या हैलोबेंजीन भी कह सकते हैं, या हैलो एरीन कहिए, जो भी कहिए। तो यहाँ एल्किल हैलाइड वुड्ज क्रिया में है, हैलो एरीन फिटिगफ क्रिया में, तो वुड्ज फिटिगफ क्रिया। अगली क्रिया कौन सी है, वुड्ज फिटिगफ क्रिया, मतलब यहाँ पे एल्किल हैलाइड और हैलो एरीन दोनों लेना है, ठीक। बहुत बढ़िया, समझ गए ना, क्या बात है। चलिए अब ये क्रिया करा के देखते हैं हम। ठीक, चलिए यहीं लिखते हैं।
क्या, ये हेलोएरीन, ठीक, किसके साथ, सोडियम की उपस्थिति में, किसके साथ अपक्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड्स, ठीक, एल्किल हैलाइड से ये भी अपक्रिया होगी किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में भी यह भी अपक्रिया होगी। कैसे होगा देखिए, यहाँ से एन ने दोनों यक्ष को लेकर के गायब, 2 यक्ष, ठीक, और फिर ये क्या होगा आपका, यहाँ से एल्किल समूह यहाँ जुड़ जाएगा, जोड़ लीजिए, ये आपका CH3 हो गया, उसी से लगा दीजिए ये बेंजीन रिंग, ठीक, ये क्या बन गया आपका टॉलुइन। बात समझ में आई। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, तो तीनों अपक्रियाएं देखिए तुलना करके आप याद रखेंगे तो आसानी से याद हो गई कि नहीं। देखिए वुर्ज अपक्रिया एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनाया, यह हेलोएरीन जो है सोडियम के साथ शुष्क ईथर में डाइफेनिल बनाया, प्रक्रिया वही है, दोनों सोडियम यक्ष के साथ अलग हुई, बाकी जुड़ गया। फिर वुर्ज फिटिंग अपक्रिया में क्या हुआ कि हेलोएरीन एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, ये एल्किल बेंजीन बना लेता है, क्या बना लेता है, एल्किल बेंजीन बना लेता है। चलिए इसकी भी जो है एग्जाम्पल्स हम एक लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे यदि लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया हम करा लेते हैं मेथिल क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और ये अपक्रिया होगी किसके साथ, सोडियम के साथ। बाकी काम वही है, CH3 आपको बेंजीन रिंग में यहीं जोड़ लेना। ये देखिए ये रिएक्शन जो है आप खुद कॉपी पेन ले करके बैठिए और साथ में करते जाइए, सारे रिएक्शंस तुरंत के तुरंत याद होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर समझ में आ गया होगा ये तीनों अपक्रियाएं। अब चौथी अपक्रिया देखते हैं, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, ठीक है। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या करना है, देखिए फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, ये सोडियम के स्थान पर यहाँ पे आपका आ जाता है जिंक, बाकी सब काम सेम है, ठीक है। सोडियम के स्थान पर क्या आएगा, जिंक लेंगे भाई हम, तो इसमें भी क्या होगा, एल्किल हैलाइड जिंक के साथ, ये लीजिए एल्किल हैलाइड जिंक के साथ, यहाँ भी आएगा आपका शुष्क ईथर, ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ ये अपक्रिया करता है, सेम उसी प्रकार। देखिए जिंक Zn, यहाँ यक्स यहाँ यक्स, तो यहाँ से आपका Zn की संयोजकता चूंकि 2 होती है तो एक ही Zn यहाँ दोनों यक्स को लेकर के चला जाएगा, ठीक, Zn यक्स 2, ठीक, और बाकी यहाँ से दोनों एल्किल मिलकर के क्या बन गए, एल्केन बन गए। इसमें भी एल्केन में कार्बन की संख्या सम संख्या में प्राप्त होगी, ठीक। चलिए तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यदि लिखना चाहें तो चलिए लिख लेते हैं, ये CH3Cl किसके साथ, जिंक के साथ कराइए CH3Cl, तो ये अपक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या बनेगा, CH3 और प्लस ZnCl2। और समझ में आई। अब यदि 2 कार्बन वाला लेंगे CH3CH2Cl प्लस Zn और प्लस CH3CH2Cl, ये भी होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो सेम वही काम करना है, क्या, CH3CH2CH2CH3, यही ना। अब यहाँ से आ गया आपका ZnCl2। बात समझ में आई। ये कौन सी अपक्रिया है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। चौथा कौन सा है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। चलिए अब अगला देखते हैं, पांचवा रिएक्शन इसमें क्या है, कहाँ गया, ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया अब समझेंगे हम लोग, ठीक। ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, देखिए तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होगा कि इसमें क्या होता है, AlCl3 की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है,
AlCl3 की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ चलिए हम बेंजीन रिंग ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग यहाँ हो सकती है, या इसके अलावा बेंजीन रिंग के साथ इसमें कोई क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हो सकता है, जैसे CH3 ले लीजिए, Cl ले लीजिए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन हो सकता है, टॉलुइन हो सकता है, ऐसे भी कोई भी यहाँ पे बेंजीन रिंग का होना आवश्यक होता है। और फिर इसके बाद लेंगे क्या, एल्किल हैलाइड। क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड में यहाँ हैलोजन की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक। यक्स की जगह यहाँ क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी, ठीक है। ये कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और फिर ये अपक्रिया होती है AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक। और वो भी होना चाहिए कैसा, निर्जल, ठीक। यहाँ लिखिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये अपक्रिया होगी। तो क्या होगा, ये एल्किल समूह बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। एल्किल समूह का बेंजीन रिंग से जुड़ना जो है ये किसके अंतर्गत होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह जुड़ करके क्या बनाता है, एल्किल बेंजीन बना देता है। तो चलिए बना के देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ जोड़ेंगे क्या, CH3, और ये आपका बेंजीन रिंग तो है ही, ठीक। और प्लस या जहाँ से भी जुड़ेगा वहाँ से हाइड्रोजन लेकर के अपना अलग हो जाएगा, HX। बात समझ में आई। चलिए एक दो एग्जाम्पल इसके लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या लिया जाए, चलिए बेंजीन रिंग ही ले लेते हैं। ये बेंजीन रिंग से यदि आप जोड़ेंगे CH3, CH2Cl तो क्या बनेगा, यहाँ CH2 CH3 जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, यही ना। और फिर HCl आपका अलग हो गया, समझ में आया। यहाँ से H अलग हुआ है ना, देखिए सिंगल बॉन्ड से हर जगह क्या है, H है, देख पा रहे कि नहीं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बना के निकल जाएगा। और चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। यहाँ चलिए Cl ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। यदि क्लोरोबेंजीन लेंगे तो क्लोरोबेंजीन जो आपका है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जब इससे एल्किल हैलाइड जुड़ेगा, ध्यान समझिए, इससे जब एल्किल हैलाइड जुड़ेगा तो देखिए इसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका जा करके दोनों जगह एल्किल समूह जुड़ेगा, ठीक है। दोनों जगह जाके आपका एल्किल समूह जुड़ेगा, ये लीजिए, ठीक है। कहाँ, एक बार आर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ेगा, यही CH3 जाके जुड़ेगा ना, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ता है, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका, ये आपका बन गया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ठीक। अच्छा एक बात और, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होती फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो जब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एल्किलीकरण में क्या होता है, एल्किल समूह जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ता है, एल्किल समूह जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ता है, ठीक है। और एसिलीकरण में क्या होता है कि एसिल समूह जाकर के जुड़ता है। देखिए एसिल समूह में कौन, जैसे CH3CO या Cl हैलोजन जो भी लगा लीजिए, ये CH3CO जो है ये क्या आपका एसिल समूह, ठीक। तो एसिल समूह जोड़ करके उसको भी चलिए बना देते हैं। ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गई। अब अगला देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में क्या होगा, इसको भी यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ठीक। चलिए ये चलिए यहाँ ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन से ये लो, इस क्लोरोबेंजीन से क्या जोड़ेंगे, CH3COCl, ठीक। अब ये क्या होगा, देखिए क्लोरोबेंजीन है तो ये क्या आर्थो पैरा पोजीशन में जाके जुड़ेगा।
Cl। केमिस्ट्री को एकदम बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी यदि आपने क्रम से सारे वीडियोज को देखना शुरू कर दिया तो। CH3CO कहाँ जोड़ेंगे भाई? आर्थो पोजीशन पे। CO CH3 यहाँ जुड़ गया, फिर यहाँ कहाँ जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे CO CH3। बात समझ में आई? ये एसिलीकरण और ये आपका एल्किलीकरण। तो ये पांचों रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगे। एक बार फिर समझिए, वुडज अपक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनाएगा। फिटिक अपक्रिया में क्या? हेलो एरीन होगा, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफेनिल बनाता है। और वुडज फिटिक अपक्रिया में क्या होता है? हेलो एरीन और एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके एल्किल बेंजीन बना देता है। और फिर चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, देखिए ये सोडियम था वुडज फिटिक और वुडज अपक्रिया में, ठीक है, वुडज अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, वुडज फिटिक अपक्रिया में सोडियम के साथ होता है। और फ्रैंकलैंड में सोडियम की जगह पे क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। जिंक के साथ ये अपक्रिया करता तो ZnH2 बनाएगा। फिर फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया ये होता है AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन रिंग से एल्किल समूह का जुड़ना जो है वो क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है। और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया से एल्किल समूह या एसिल समूह दोनों जुड़ता है, ठीक। तो जब एल्किल समूह जुड़ेगा तो वो होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, मतलब एसिल समूह जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो ये बन गया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।